प्यारे बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर आधुनिक काव्य की इकाई 2 मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवम सर्ग के प्रारंभिक 10 छंद की व्याख्या पढ़ना है, जिस पर मैं मैथिली शरण के व्यक्तित्व और साकेत महाकाव्य पर कुछ चर्चा आपकी करती हूँ। अगर समय रहा तो मैं साकेत नवम सर्ग का एक छंद आपको व्याख्या भी पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त छायावादी युग के राष्ट्रीय कवि हैं और ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने साकेत जैसे महाकाव्य की रचना किया और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, झनकार, जय भारत, नहुस, विष्णुप्रिया आदि। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं साकेत महाकाव्य पे। प्यारे बच्चों, हिंदी में रामकथा पर कई महाकाव्य लिखा गया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, केशवदास चरित रामचंद्रिका और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, इन सबके निर्माण की प्रक्रिया भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर हम हिंदी गद्य में द्विवेदी युग पढ़ते हैं, तो उनकी प्रेरणा से ये महाकाव्यों की रचना की गई। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य वस्तुतः नायिका प्रधान महाकाव्य है और इसमें साकेत महाकाव्य हिंदी साहित्य का एक ऐसा महाकाव्य है जो लिखने में कवि को 15 वर्ष लग गया। इसका प्रारंभ 1916 में हुआ था, जबकि यह 1932 में प्रकाशित हो सका। साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया। यह अयोध्या का ही दूसरा नाम है। कवि ने अपना ध्यान अयोध्या पर ही केंद्रित रखा है। इस महाकाव्य की घटनाओं का केंद्र बिंदु अयोध्या है। चित्रकूट की घटनाएं अवश्य हैं, किंतु वहां भी कवि ने यह कहकर कि आज सारा साकेत यहीं पर है, अयोध्या वासियों की उपस्थिति भी चित्रकूट में दर्शाई है। साकेत में कुल 12 सर्गों में रामकथा का समावेश किया गया है, किंतु कवि का जो मूल उद्देश्य है वह उर्मिला की विरह वेदना है। साकेत महाकाव्य के 2 सर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, 8वां सर्ग और 9वां सर्ग। 8वें सर्ग में चित्रकूट में सभा हुई, जिसमें कैकेयी के अंतरदशा, उसकी पश्चाताप को, हृदय की ग्लानि को दर्शाया गया, और दूसरा 9वां सर्ग जिसमें गृहिणी उर्मिला की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है। बच्चों, एक बात पर ध्यान देना, मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद युग के एक ऐसे कवि थे, एक ऐसे रचनाकार थे, जिनका एक मुख्य उद्देश्य था रामचरितमानस के उपेक्षित पात्रों के चरित्र को प्रकाश में लाना। यह उनके काव्य की एक मौलिक विशेषता थी और साकेत महाकाव्य में कैकेयी और उर्मिला के चरित्र को बहुत ही सुंदर, प्रभावोत्पादक और मर्म स्पर्शी यथार्थ के धरातल पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्यारे बच्चों, रामचरितमानस में मुख्य पात्र राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, इन पर बहुत चर्चाएं हुई हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन कैकेयी और उर्मिला रामचरितमानस के ऐसे पात्र हैं जिन पर बहुत कम चर्चा विद्वानों ने और साहित्यकारों ने किया है। तो इस महाकाव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है। साकेत महाकाव्य नायिका प्रधान महाकाव्य है और इसमें कवि ने गृहिणी उर्मिला के चरित्र पर विशेष प्रयास किया है। साकेत महाकाव्य में विविध भावों और रसों का परिपाक हुआ है। इसमें संयुक्त श्रृंगार का मर्यादित चित्र है और वियोग वेदना का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। साकेत में कवि ने अपनी कला का पूरा परिचय दिया है। व्याकरण सम्मत शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी में इसकी रचना हुई है और भाषा सर्वत्र अनुकूल है। चित्रोत्पन्नता का गुण है। कवि की अलंकार योजना भी बड़ी आकर्षक है, जहां पर अलंकारों के माध्यम से ऐसे दृश्य विधान प्रस्तुत किए गए हैं
कि शब्दों के द्वारा ऐसे चित्र प्रस्तुत किए गए हैं कि लगता है मानो पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का साकेत महाकाव्य में विशेष प्रयोग हुआ है और इस महाकाव्य का मूल्यांकन करते हुए हिंदी साहित्य के बहुत मूर्धन्य आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत महाकाव्य की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है, ध्यान देना बच्चों, साकेत काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है, हिंदी के ऐतिहासिक विकास में उसकी जो देन है, युग चेतना के नवोन्मेष में उसमें अपनी आभा बिखेर रहे हैं, उन्हें देखते हुए साकेत को महाकाव्य न कहना अन्याय होगा। साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको साकेत के प्रारंभिक 10 छंदों में, इसके छंद बहुत लंबे लंबे हैं, पहले छंद का कुछ अंश आपके सामने काव्य पाठ कर रही हूँ, फिर आपको व्याख्या पढ़ाऊंगी। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, सजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हा हा हा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, करुणी क्यों रोती हो उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूत कहे क्यों कोई, अवधि को अपना कर त्याग से बन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने इसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। प्यारे बच्चों, इस महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त ने राम कथा को उद्भावना नए रूप में व्यंजित करने का प्रयास किया है और इस छंद में उन्होंने राजा जनक से कथानक का प्रारंभ किया है और कहते हैं कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, सजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजा जनक बहुत प्रसिद्ध राजा थे और उनके विषय में जो सबसे बड़ी बात है बच्चों कि उनको अनासक्त पुरुष कहा जाता था। अनासक्त पुरुष का तात्पर्य यह है कि जो इस संसार में रहते हुए भी जो संसार की मानवीय लीला है उससे परे हो। राजा जनक एक ऐसे राजा थे जिनकी 4 पुत्रियां सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, और इन चारों पुत्रियों के चारित्र्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि इस पावन वंश में राजा जनक के कोख से 4 पुत्रियां उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों से भी अधिक पवित्र थी और जिनका त्याग, जिनका समर्पण पूरे संसार में जग जाहिर है, और जो अनासक्त गेही, अर्थात राजा जनक एक ऐसे राजा थे जो घर में रहकर भी घर की किसी बात से प्रभावित नहीं होते थे। राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। राजा जनक एक ऐसे राजा थे जो योगी भी थे और भोगी भी थे, यानी इस संसार में रहते हुए भी वो संसार की माया से दूर थे, इसलिए उनको विदेही, बिना शरीर, जिसे अपने शरीर का भी कोई मोह नहीं था, इसीलिए उनका एक नाम विदेह भी था। और उनकी पुत्री होने के कारण सीता का एक नाम वैदेही भी है। विफल जीवन व्यर्थ बहा सरस 2 पद भी न हुए आहा। और राजा जनक के चरित्र का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि कठिन है कविते तब भूमि ही,
पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। यह कविता करना तो बहुत कठिन काव्य है, कठिन कार्य है, लेकिन जहाँ पर भाव मन के अनुकूल हो, भावधारा अपने आप बहने लगे, वहां पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रह जाती। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक दूर हुई। कवि स्वयं अपने आप से प्रश्न करता है कि हे करुणे, हे संवेदना, तुम क्यों रो रही हो। यह तो स्वयं अपने आप में एक बहुत दुख की बात है। मेरी विभूति है जो उसको भवभूत क्यों कहे कोई, अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अनुकरणीय है, ध्यान देने योग्य है बच्चों, कि रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं सबके चरित्र का अलग अलग त्याग है और सबके त्याग का अलग अलग प्रभाव है। यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि भगवान श्री राम के राज तिलक होना था और माता कैकेयी के वरदान के अभिभूत होकर के राजा दशरथ सुबह उनको वनवास का आदेश देते हैं। जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ राज तिलक होना है और सुबह वनवास की आज्ञा होती है, और भगवान श्री राम के चेहरे पर विषाद की कोई रेखा नहीं है, दुख की कोई भावना नहीं है। इसे ही समदर्शी कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समत्व योग उच्चते, यानी मनुष्य की जो चित्तवृत्ति है वह दुख में भी और सुख में भी एक समान होना चाहिए। और इसी चित्तवृत्ति का मंजर उदाहरण देते हुए भगवान श्री राम के मन में राज तिलक को लेकर के न कोई उल्लास है और न वनवास को लेकर के कोई विषाद है। इसी को समत्व योग उच्चते कहते हैं। और उनसे भी बढ़ करके उनके भाई आज्ञाकारी भरत जब सुनते हैं कि राम को वनवास हुआ है, लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण और सीता वनवास चले जाते हैं, तो वो अयोध्या में ही नंदी ग्राम में उनके खड़ाओं को लेकर के 14 वर्ष तक साधना करते हैं। यह एक बहुत महत्व की बात है। ये हिंदी साहित्य में ऐसे चरित्र को अपने महाकाव्य का आधार बना करके मैथिली शरण गुप्त ने एक मौलिकता लाने का प्रयास साकेत महाकाव्य में किया है। धन्यवाद बच्चों।